अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फोर्स और मशीन्स के बारे में। फोर्स और मशीन्स क्या होती हैं, ये आपस में काफ़ी रिलेट करती हैं एक दूसरे से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है और सिंपल मशीन्स क्या हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एडवांस लेवल पे हैं और आप नई चीज़ों के बारे में जानेंगे कि फ़ोर्स क्या होती है, फ़ोर्स की स्पीड, डायरेक्शन और शेप चेंज करने से क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम फोर्स से किसी भी चीज़ की स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को और उसकी बनावट को तब्दील कर सकते हैं। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्स हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। मतलब जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और डिफरेंट तरह की फोर्सेस डिफरेंट काम करती हैं। सम ऑब्जेक्ट्स कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिलीज ऑफ फोर्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अगर आपने किसी को स्लैप किया, थप्पड़ लगाया, ठीक है, छोटे से बच्चे के फेस पर, तो फेस पर तो नहीं मारते, लेकिन आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आप कहो कि आपने अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रांगली रब किया है, तो कुछ देर के लिए तो आपके जो वो फोर्स अप्लाई करने से आपके हाथ की शेप चेंज होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। इसी तरह हम ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से आपको बता सकते हैं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो दोबारा अपनी असली हालत में फ़ोर्स की अप्लाई करने के बाद आ सकते हैं। अब हम बताएंगे कि मशीन्स किस किस टाइप की होती हैं। मतलब सिंपल मशीन्स और कंपाउंड मशीन्स कैन बी यूज टू मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपको याद होगा, हम पढ़ते हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स। मतलब आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है और फोर्स क्या होती है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब आपकी जितनी भी एबिलिटी है, जितनी भी आपकी पावर है, आप जितने भी काम कर सकते हैं, तो वो आपकी एनर्जी है। फोर्सेज आर पुशेज और पुल्स विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कोई भी ऐसा पुश है कि धकेलना, किसी चीज़ को खींचना, जिससे किसी चीज़ की रफ्तार में, उसकी डायरेक्शन में और उसकी शक्ल में तब्दीली आ जाए। फोर्स कैन इवन स्टॉप और अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। देखें, जैसे कि ये एक बॉय है, इसके पास इसका डॉग है। इस रोप की मदद से अगर इसका डॉग इससे एस्केप करने की कोशिश भी करेगा, तो ये इस रोप की मदद से फोर्स को अप्लाई करते हुए इसे रोक सकता है। इसी तरह ये जो ट्रॉली होती है, इसे भी हम अपनी फोर्स से रोक सकते हैं। अदरवाइज़ अब ये क्या करेंगी, इसके नीचे व्हील्स होते हैं तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन फोर्स की मदद से हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। नॉट ऑल फोर्सेस कॉज डैमेज, नॉट ऑल फोर्सेस काज चेंजेस इन मूवमेंट। मतलब सारी फोर्सेस ही तब्दीली का बायस नहीं बनती। कुछ ऐसी भी फोर्सेस होती हैं जो सिंपली कोई काम कर लेती हैं। वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब। हमें किसी भी काम करने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। सम जॉब्स नीड मोर फोर्स। कुछ काम करने के लिए, भारी काम करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड सम नीड लेस। और कुछ काम करने के लिए हमें कम ज़रूरत होती है फ़ोर्स की। इफ़ यू पुश आर स्विंग जेंटली, अगर आप किसी चीज़ को थोड़ी सी आराम से धकेलेंगे, इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा काम होगा, जितनी फोर्स कम अप्लाई करेंगी उतनी वो चीज़ कम मूव करेगी। द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप किसी बॉल को तेज़ी से, स्पीड से, फुल फोर्स से हिट करेंगे किसी जगह पे, तो वो उसी स्पीड से जाएगी। अगर इजीली उसको हाथों से धकेल देंगे तो वो इजीली थोड़ी सी करीब जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं। एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने कहा है डिस्कस एंड आंसर। इफ़ यू ब्लो अप अ बलून हाफ वे व्हाट हैपन्स। ठीक है, अगर आप एक बलून को हवा भरें उसमें तो क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू द बलून इफ़ यू लेट द एयर आउट। अगर आप एक बलून में हवा भरें और उसको क्या करें, छोड़ दें, ठीक है। आपने ये एक्सपेरिमेंट घर में भी परफॉर्म किया होगा, तो क्या होगा, वो उसमें जिस एयर से, जिस प्रेशर से हमने उसमें, जिस फोर्स से हमने उसको ब्लो किया है और हम उसको छोड़ेंगे, वो उसी फोर्स से मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन पे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लो द बलून अप सो दैट इट टोटली फुल ऑफ एयर। ठीक है, ये एयर से जब फुल करेंगे तो क्या होगा, वो रिज़ल्ट आप खुद ही घर में परफॉर्म करके देख सकते हैं। स्पीड। अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या है। स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग। कितनी तेज़ी से कोई चीज़ हरकत कर रही है।
थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स, जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ स्पीड पर हरकत करती हैं। टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग यू नीड टू नो द डिस्टेंस इट हैज़ मूव्ड। मतलब अब किसी चीज़ के तेज़ी से मूव करने में आपको ये जानना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितना डिस्टेंस उसको तय करना है, एंड द टाइम इट हैज़ टेकन, और कितना उसने वक्त लिया है। द स्पीड समथिंग मूव्स एट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। मतलब जितनी स्पीड ज़्यादा उतना डिस्टेंस ज़्यादा, और जितनी स्पीड कम उतना टाइम ज़्यादा। देखिए, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप देर से पहुंचेंगे, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन स्पीड की है कि जितनी स्पीड ज़्यादा उतना डिस्टेंस ज़्यादा, ये डायरेक्ट रिलेशन है और ये इन्वर्स रिलेशन है। अगर स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो आप कम वक्त में वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस एंड आंसर। When you travel from one place to another, you find out or measure the distance। जब आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो आप इजीली अपना डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। What is the distance between A and B? उन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, ओके। द कार गोज़ फ्राम A to B in 1 hour। अगर एक कार पॉइंट A से पॉइंट B तक 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है। द साइक्लिस्ट इन 5 आवर्स, और एक साइक्लिस्ट जो यहाँ पर मौजूद है वो 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। द मैन हु वॉक्स टेक्स 10 आवर्स। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ ईच ट्रैवलर। यहाँ पर आपने बताना है कि अगर उन्होंने हमें 3 चीज़ें बताई हैं कि एक कार के बारे में, एक पेडिस्ट्रियन के बारे में, और एक हमें एक साइक्लिस्ट के बारे में बताया। एक पैदल सवार कितने वक्त में ये डिस्टेंस कवर करेगा, और ये जो कार है कितने टाइम में कवर करेगी। उन्होंने हमें टाइम बताया हुआ है, हमने जिस किलोमीटर में उनको आंसर करना है। व्हाट इज़ द, हमने स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड। अब आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में वो डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर, ठीक है। वो डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर। आप यहाँ पे अपना डिस्टेंस ऐड यहाँ पर पुट करेंगे, अपना डिस्टेंस और टाइम। जितने वक्त में कार ने हमें डिस्टेंस कवर किया वो था 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 50 को 60 से डिवाइड करना है। इसी तरह आपने अपने पेडेस्ट्रियन का जो वो दिया हुआ है उन्होंने, उसके मुताबिक आपने सारा ये डिस्टेंस आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन और योर कैलकुलेटर। मशीन्स, अब हम पढ़ेंगे कि मशीन्स क्या हैं। मशीन्स हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बना देती है वो मशीन कहलाती है। वी में पुश वेरी हार्ड ऑन अ हैवी बॉक्स एंड नॉट बी एबल टू मूव इट। अगर एक हैवी बॉक्स है, हम या तो उसे इजीली मूव कर सकते हैं या फिर हमें उसके लिए किसी मशीन की ज़रूरत है। इफ़ अ जॉब नीड्स मोर फोर्स, अगर किसी काम को करने के लिए हमें ज़्यादा ताकत चाहिए और हम उससे बहुत जल्दी थक जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक टूल चाहिए या फिर कोई मशीन चाहिए। दैन वी यूज़ टूल्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दे मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन्स हमारे काम को आसान तर और तेज़ तरीन बना देती हैं, दीज टूल्स आर कॉल्ड मशीन। इन टूल्स को हम क्या कहते हैं, मशीन। जैसे कि एक कैन ओपनर, हम इजीली कैन को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें अलॉट ऑफ फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कैन ओपनर इजीली इसको ओपन कर सकता है। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड्स। अपने हाथों से अगर आप इस कैन को खोलें तो ये मुश्किल है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हाट डू यू डू टू ओपन इट, हम क्या करते हैं, यू यूज़ अ कैन ओपनर। डू यू नो डैट अ कैन ओपनर इज़ अ मशीन, कि कैन ओपनर एक टूल है जिसे हम मशीन कहते हैं। इट मेक्स द एफर्ट ओपनिंग द कैन ईजियर फॉर यू। हम इजीली से अपना कैन ओपन कर लेते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड्स मशीन। सिंपल मशीन कैसी होती हैं, अब हम देख सकते हैं कि ये एक सीसा, ये एक सिंपल मशीन है जो कि आप अपने पार्क में या घर में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मशीन्स कैसी होती हैं, सिंपल मशीन्स हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स, बहुत कम उनके पार्ट्स होते हैं, एंड इज़ यूज टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। और ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है काम करने के लिए, मतलब हमें थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ती है। जैसे कि अगर आप एक सीसा पर इधर बैठेंगे, एक स्टूडेंट अगर यहाँ बैठे तो दूसरे को उसको
हाइट पर पहुंचाने के लिए दूसरे को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। सिंपल मशीन में अगर यहाँ पे आप देखें इस सीसा में एक सिंपल मशीन के क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। एक उसका फल्क्रम होता है जिसे पिवट कहते हैं, जहाँ पर वो सपोर्ट किया होता है। एक होता है लिवर, एक होता है लोड। ये लिवर है और ये लोड है। जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली अगले बंदे को अप एंड डाउन कर सकती है। द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज liver. A liver helps to raise or lower a heavy load. इसमें लीवर की ये एग्जांपल है, सीसा एक लीवर की एग्जांपल है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार, एक रिजिड बार होती है, और रॉड दैट रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड अ फल्क्रम और पिवट। पिवट वो एक कोना होता है, वो जहाँ पर चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। जैसे पे घर के डोर्स के जहाँ पर आपका डोर फिक्स्ड है वो भी पिवट होता है, उसे फल्क्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड द एफर्ट। देखें, आपको कोई भी काम करने के लिए एफर्ट लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे एफर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू वर्क इज़ कॉल्ड द एफर्ट। द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूव्ड और लिफ्टेड इज़ कॉल्ड द लोड। एक लोड होता है, एक एफर्ट होती है। एफर्ट लगाते हैं तो लोड खुद ब खुद ही हाँ अपने हरकत कर जाता है, मूव कर जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लिवर्स आर अ बॉटल ओपनर एंड अ डोर हिंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दरवाजे का कोना। दूसरी हमारी सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन, जिसकी मदद से एक इंक्लाइन प्लेन होती है, जैसे कि उसका स्लोप लाइक एक चीज़ होती है, जिसमें हम एक उसका एज ज़मीन पर रखते हैं, दूसरे एज को वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर हमने अपना लोड शिफ्ट करना होता है। तो एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ अ स्लैंटिंग सरफेस, इसकी एक स्लोप लाइक सरफेस होती है। इट इज़ हायर एट वन एंड, एक जगह से ऊंचा होता है, एंड लोअर एट द अदर एंड, और एक जगह से नीचा होता है। इट हेल्प्स टू मेक इट ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स फ्राम लोअर टू हायर। हम लोअर सरफेस से हायर सरफेस पे ईजीली अपने लोड को मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर अ रैम्प और स्लोपिंग रॉड। ओके, नेक्स्ट सिंपल मशीन है स्क्रू। A screw is an inclined plane wrapped around a cylindrical pole. Okay, a drill is an example of a screw. जैसे कि एक ड्रिल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका cylindrical pole है। It is used to fasten मतलब किसी चीज़ को अटैच करने, और hold things, किसी जगह को थिंग्स को आपस में टुगेदर जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। By rotating it, the screw can be driven into ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड दैम टुगेदर। इसको हम ड्राइव करेंगे और क्या करेंगे, स्क्रू यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को किसी भी, जैसे कि अगर हमने कोई नेल किसी वॉल में इंसर्ट करना है तो हम इस सिंपल मशीन की मदद से, अपने स्क्रू की मदद से हम उसको उस वॉल में पुट कर सकते हैं। बाय रोटेटिंग इट, द स्क्रू कैन बी ड्राइवन इनटू ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड देम टुगेदर। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कट इनटू थिंग्स और मूव थिंग्स अप एंड डाउन। चीज़ों को ऊपर नीचे और कट करने के लिए भी हम एक स्क्रू को यूज़ कर सकते हैं। व्हील एंड एक्सल एक नेक्स्ट सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन आप जैसे कि आप देख रहे हैं, रोलिंग शूज़ हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप इजीली यहाँ पे ये व्हील है और इसके ऊपर एक्सल दिया होता है। एक रोलर स्केट की मदद से हम किसी भी फ्लोर पर इजीली रोल कर सकते हैं। एन एक्सल इज़ रॉड that goes through a wheel and allows the wheel to move with it, ठीक है। It is a simple machine which rolls easily हम यूज़ भी कर सकते हैं कहीं जाने के लिए, अपना सफ़र आसान बनाने के लिए हम थोड़ी सी एफर्ट यूज़ करते हुए अपने लोड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। एंड इज़ यूज फॉर मूविंग हैवी लोड्स और टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, कार्स, साइकिल्स एंड वैगन्स आल मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील्स एंड एक्सल्स, जैसे कि उनके व्हील्स होते हैं। पुराने ज़मानों में आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक कुआं होता था और हम उस कुएं में से पुली की मदद से, एक रस्सी होती थी जिसे पहले तो लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन अब उसे साइंस ने टर्म दे दिया पुली की। उसको यूज़ करते हुए हम क्या निकाल लेते थे, कुएं में से पानी निकाल लेते थे इजीली। अब पुलिस भी सिंपल मशीन है। अब पुली इज़ अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रोप, उसके पास एक रस्सी होती है और स्ट्रिंग या कोई भी धागा वाउंड अराउंड ग्रूव्ड व्हील, और एक व्हील होता है, उसके गिर्द लपटा होता है, उसके गिर्द ना ये लपटी होती है
और ये टर्न होती जाती है और हम इसकी मदद से एक तरफ से हम इसको पुल करते हैं, दूसरी तरफ से हम अपना जो लोड है वो या तो नीचे भेज देते हैं या फिर ऊपर भेज देते हैं। पुलीज आर यूज टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप, डाउन और साइडवेज। फ्लैग पोल, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम झंडे को अगर हमने फ्लाई करना है ऊपर, अगर हमने उसे चढ़ाना है, किसी ऊंची जगह पर पहुंचाना है, तो हम फ्लैग पोल्स यूज़ करते हैं। क्लॉथ लाइंस, कर्टन रॉड्स, अब यहाँ पे क्लॉथ लाइन पे थे कर्टन रॉड्स, जैसे हमारे कर्टन्स होते हैं, कुछ ब्लाइंडर्स होते हैं विंडोज़ के ऊपर, वहाँ पे भी हम इजीली उसको, वो जब हम ऊपर करते हैं ब्लाइंड्स को ऊपर करते हैं, तो जिसकी मदद से करते हैं वो क्या होती हैं, वो पुलीज होती हैं, क्रेन्स होती हैं। आर एग्जाम्पल्स ऑफ पुलीज यूज्ड इन डेली लाइफ। आगे वेज क्या होता है? वेज ये भी एक सिंपल मशीन है। जैसे कि आप एक नाइफ देख रहे हैं, एक पेस्ट्री को वो कट कर रही है। अ वेज एक्सर्ट्स फोर्स टू पुश अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी चीज़ के दो टुकड़े कर देना विद द हेल्प ऑफ अ शार्प टूल, उसको हम कहते हैं वेज। अ वेज कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स, उसकी टू इंक्लाइंड प्लेन्स होती हैं ज्वाइंट बैक टू बैक। अब ये देखें, इसकी टू इंक्लाइंड प्लेन्स हैं ज्वाइंट बैक टू बैक, यहाँ पे और यहाँ पर जुड़ी, इसकी यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, ठीक है, ज्वाइंट बैक टू बैक। यूज टू कट और सेपरेट थिंग्स, सेपरेट मतलब किसी चीज़ को दो टुकड़ों में तोड़ देना। नाइव्स, फोक्स, नेल्स, pins, your teeth, even your teeth act as a wedge. Needles, आरी, axes, ठीक है, ये सब some examples of wedges working in your daily life, मतलब डेली लाइफ में wedges तो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपाउंड मशीन की तरफ। कंपाउंड, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के नेम पर ही फोकस कर लेना तो हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। अब ये कंपाउंड है तो कंपाउंड का मतलब होता है थोड़ा सा पेचीदा है, टिपिकल है। व्हेन टू और मोर सिंपल मशीन, जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को आपस में जोड़ देते हैं, आर पुट टुगेदर दे मेक आ कंपाउंड मशीन, तो हमारे पास एक कंपाउंड मशीन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको भी एग्जाम्पल देती हूँ, अ व्हील बैरो इज़ अ कंपाउंड मशीन। ये देखो, हम इसको अक्सर आपने देखा होगा कि इससे लेबर जो होते हैं हमारे घर में, जो काम करने वाले, जो जैसे हमारा घर बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो लेबर इसे यूज़ करती है, इसमें वो चीज़ें लाती है और आसान हो जाता है काम। इसमें क्या होता है, इसमें हमें अगर आप देखें तो इसमें तीन सिंपल मशीन है, एक व्हील एंड एक्सल, एक इंक्लाइन प्लेन है और दूसरा लीवर, एक सपोर्ट है। तो ये जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन जुड़ जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं, एक कंपाउंड मशीन बना देती हैं। ओके अगर आप अपनी बाइसिकल को देख लें, जो कि आपकी डेली लाइफ की एक एग्जांपल है, बॉयज़ गर्ल्स इसको यूज़ करते हैं। अ बाइसिकल इज़ आल्सो अ कंपाउंड मशीन। इसमें उसकी सीट एडजस्टमेंट इज़ अ स्क्रू, सीट एडजस्टमेंट इसका क्या है, एक स्क्रू है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेक्स हैं वो हैंडल्स हैं, और वो किसके तौर पर, क्योंकि वो ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, लीवर्स हैं। व्हील एंड एक्सल, वो ये यहाँ पे 1 2 3, तो ये यहाँ पे 2 से 3 सिंपल मशीन जुड़ती हैं और एक कंपाउंड मशीन बाइसिकल की सूरत में हमें मिल जाती है। अब कंसेप्ट चेक में आ जाएं। कंसेप्ट चेक एक मज़े की चीज़ होती है जिसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है हम उसको खुद से चेक करते हैं कि हमने कितना एब्जॉर्ब किया है। नाउ पिक द करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब हमने एक करेक्ट रिस्पॉन्स करना है। कंसेप्ट चेक एक्चुअली एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपने खुद से सोचना होता है, अपने दिमाग को ज़रा थोड़ा सा शेक करना होता है कि जो हमने पढ़ा है हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है कि एक रोलर स्केट, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि अगर आप उन्हें कह लें कि टायर वाले शूज़, तो वो आर एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने बताना है कि वो किस चीज़ की एग्जाम्पल, कौन सी सिंपल मशीन है, किसकी एग्जाम्पल है, तो वो लीवर और व्हील है या एक्सल एंड इंक्लाइन प्लेन है। तो अगर आप सोचें तो रोलर स्केट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर एंड व्हील। नेक्स्ट, अ व्हील चेयर रैम्प इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर और व्हील एंड एक्सल इंक्लाइन प्लेन। एक व्हील चेयर जिसे हम हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो किसकी एग्जाम्पल है, वो लीवर और व्हील की एग्जाम्पल है, एक्सल इंक्लाइन प्लेन की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो किसी भी ऊंची जगह पर हम उससे लेके जा सकते हैं, तो वो एक्सल और इंक्लाइन प्लेन की एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या उन्होंने पूछा है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि when 2 or more simple machines are put together they make a complex machine, compound machine, computer। so हमें पता है compound machine। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है।
अब वो हमने सॉल्व करनी है, जिसमें उनसे क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है और मल्टीपल उन्होंने हमें आंसर्स दे दिए हैं, और हमने डिटेक्ट करना है कि अपना राइट आंसर हमने चूज़ करना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन, तो सिंपल मशीन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर वो एक कंपाउंड मशीन के बारे में पूछ रहे हैं। वो जूसर है, स्टेपलर है, नेल क्लिपर है, सीजर्स है। तो यहाँ पर वो हमसे सिंपल मशीन के बारे में नहीं पूछ रहे, तो वो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जूसर। तो ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से सॉल्व करनी है, अपने आप को शेक करना है, अपने माइंड को शेक करना है, और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलिंग दी ब्लैंक्स हो गई। उसके बाद आ जाता है मैच द कॉलम। तो कॉलम में उन्होंने हमें क्या दी हुई है, हमें सिंपल मशीन दी हुई है और कंपाउंड मशीन दी हुई है, तो हमने उनको उनकी करेक्ट स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन करना है। उन्होंने हमें एक सिंपल, हमें यहाँ पे एक सिंपल मशीन दिखाई हुई है, जैसे कि आपने फिगर में देखा था, सीसा की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर आपने जस्ट बताना है, लेबल करना है कि लोड कहाँ पर है, एफर्ट कहाँ पे है, एंड फुलक्रम कहाँ पे है, और आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टास्क एंड यू कैन डू इट। वर्ड सर्च तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। इसमें आपने क्या करना है, आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है फुल ऑफ वर्ड्स, और आपको यहाँ पे वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपने क्या करना है, एक सिंपल सी गेम है, इसे आप एक गेम समझकर सॉल्व करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने ये क्या करना है, कोई सा भी आप वर्ड पिक करना है, जैसे सीसा है तो आपने इसको इस ब्लॉक में सर्च करना है कि वेयर इज़ सीसा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हमें मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, और आंसर्स आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग एज अ लीवर, व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड। तो उस फोर्स को हम कहेंगे एफर्ट। ठीक है, तो इसे आपने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स कॉल्ड। तो लीवर किस पॉइंट पे मूव करता था, जो कि मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट बताया था, उसके 2 नाम हैं, पिवट भी कहते हैं, फुलक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ सिंपल मशीन डिफरेंट फ्राम अ कंपाउंड मशीन। तो आपको 1 और 2 डिफरेंसेस बताने होंगे कि सिंपल और कंपाउंड मशीन में क्या डिफरेंस है। सिंपल मशीन कैसी होती है, कंपाउंड मशीन कैसी होती है, 1 और 2 डिफरेंसेस आर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ लीवर एंड लेबल ऑल 3 पार्ट्स ऑफ इट। आपने एक लीवर बनाना है और उसके तीनों पार्ट्स को आपने हमें शो करना है, जैसे कि वो ऊपर वाली डायग्राम में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस का आप कहाँ पे यूज़ देखते हैं। मैंने आपको बताया था, हम उन्हें विंडो ब्लाइंड्स में यूज़ करते हैं, हम वहाँ वेल में, फ्लैग पोल्स में यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन ईजीली आंसर दीज। गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू व्हील्स एंड एक्सेल्स मेक वर्क ईजियर। किस तरह वो हमारा काम आसान बना देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपने ये हमने क्वेश्चंस इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने खुद से करना है, और अगर आपसे ना हुआ तो हम आपको PDF की फ़ाइल तो प्रोवाइड कर ही देंगे, लेकिन अगर आप इसे खुद से करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और आप इसे अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा। गुड बाय।